डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस सचिव पर। जीएसटी का नोटिस आने के बाद सबसे पहले लोग पैनिक करते हैं और पैनिक होने का मेन रीजन होता है लैक ऑफ नॉलेज एंड 100% डिपेंडेंसी अपॉन कंसल्टेंट्स। इसलिए अगर आप बिजनेस करते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप सीए सीएस बीकॉम के स्टूडेंट हैं, देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिसेस ऑफ GST and what are the circumstances when GST department send notices to businesses, which notices are more dangerous notice for the businesses and how to overcome from these notices. So let's quickly start with the note type of notices. GST में मेनली 8 से 10 तरह के इंपॉर्टेंट नोटिस आ सकते हैं। आज हम आपको सारे नोटिसेस के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टाइप ऑफ नोटिस। जीएसटी में 8 से 10 तरह के नोटिस होते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस। सबसे पहला नोटिस होता है नोटिस अंडर सेक्शन 61 का, वो नोटिस होता है स्क्रूटनी नोटिस होता है। दूसरे नोटिस आ सकती है वो है नोटिस अंडर सेक्शन 73 का, वो डिमांड नोटिस। इसमें फ्रॉड एग्जिस्ट नहीं करता, डिपार्टमेंट उसके बारे में नहीं सोचता कि बिजनेसेस ने फ्रॉड किया है तो नोटिस भेजते हैं सेक्शन 73 डिमांड नोटिस। तीसरा नोटिस होता है सेक्शन 74 का, विच इज मोर डेंजरस, हाईली डेंजरस नोटिस। रीजन बीइंग, डिपार्टमेंट समझते हैं कि बिजनेसेस ने कुछ बिल्कुल मिसस्टेटमेंट किया है या फ्रॉड किया है, इसलिए वो सेक्शन 74 के अंदर नोटिस भेजते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नोटिस फॉर द बिजनेस। चौथा नोटिस है सेक्शन 79 का, जिसमें रिकवरी नोटिस होती है। पांचवा नोटिस होता है नोटिस अंडर सेक्शन 65, ऑडिट का नोटिस होता है। छठा नोटिस होता है स्पेशल ऑडिट का नोटिस होता है। सातवां नोटिस हो सकता है इंटरेस्ट ऑन डिमांड का नोटिस हो सकता है। और आठवां नोटिस हो सकता है अंडर सेक्शन 122, 125, 126। ये सारे सेक्शंस पेनल्टी के नोटिस के हैं, तो इसके तहत नोटिस पेनल्टी आते हैं। तो जनरली जीएसटी में 8 से 10 तरह के नोटिस आते हैं, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से नोटिस का क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी सीवियरनेस है और कितना वो डेंजरस है बिजनेसेस के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच नोटिस इन डिटेल सो दैट यू कैन इटसेल्फ अंडरस्टैंड the severeness and impact of the said notice and way to respond such notices. So let's start with the first notice under section 61 scrutiny notice का। तो पहला और सबसे कॉमन नोटिस है स्क्रूटनी नोटिस का, जो सेक्शन 61 के तहत आता है। ये नोटिस तब आता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में कोई मिसमैच है और उसे कुछ मिसमैच दिखता है, तो वो समझने के लिए इसमें हो सकता है कि मिसमैच जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का मिसमैच वो मिस स्टेटमेंट भी हो सकता है, या डिपार्टमेंट को समझने में कोई गलती हो, तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए नोटिस भेजते हैं। तो जनरली एवरी ईयर, हर साल जब आप बिजनेस रिटर्न्स फाइल करते हैं अप्रैल से मार्च तक, तो एवरी ईयर का डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका ऑडिट करता है। ऑडिट करने का मतलब स्क्रूटनी करता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें कोई मिसमैच है कि नहीं। तो सबसे पहला नोटिस जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो 61 का जनरली सारे बिजनेसेस को ये आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई फ्रॉड किया या आपके ऊपर डिमांड आ जाएगी। ये इस नोटिस को भेजने के बाद आपको डिपार्टमेंट बुलाती है कि आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 में भी कोई मिसमैच है, उसका रीजन मुझे बताइए। और अगर उसका रीजन उसे सटीक लगता है तो ये नोटिस ड्रॉप हो जाती है और प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाती है। कॉमन नोटिस है। तो इसके बाद चलते हैं हम नंबर 2 नोटिस। दूसरे नंबर के नोटिस में जो है नोटिस अंडर सेक्शन 73, वो ये डिमांड का नोटिस होता है। डिमांड का नोटिस कब आता है, जब डिपार्टमेंट को स्क्रूटनी के बाद लगता है कि आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो फाइल किया उसमें कोई मिसमैच है, या आपने रेवेन्यू पूरा नहीं दिखाया, या आपने अपनी आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली है, तो इसके वजह से वो डिमांड नोटिस भेजता है। लेकिन अगर सेक्शन 73 का नोटिस आपके पास आया है तो इसका मतलब समझिए कि डिपार्टमेंट ये समझ रहा है कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। ये जो मिसमैच है, ये जो डिफरेंस है लायबिलिटी, जो जीएसटी की लायबिलिटी का, वो आपने जानबूझ के नहीं किया है, जस्ट एक क्लरिकल एरर हो सकता है या अनअवॉइड रीजन के कारण हो सकता है। इसकी वजह से सेक्शन 70 का नोटिस में फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर ये 73 का नोटिस आया है और 73 में डिमांड आया है, अगर आप रिप्लाई में सबमिट कर देते हैं फिर भी कोई लायबिलिटी निकल के आती है, आपके रिप्लाई सबमिट करने के बाद, आपके जस्टिफिकेशन देने के बाद, आपके पर्सनल हेयरिंग के बाद भी डिपार्टमेंट आपको डिमांड भेजता है, तो इसमें क्या होता है, फर्क ये होता है कि जब डिमांड भेजता है तो इस पे टैक्स के साथ साथ 10% की पेनाल्टी लगाता है। और डिपार्टमेंट के पास ये नोटिस भेजने का टाइम 3 साल होता है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जब एनुअली रिटर्न जो फाइल करते हैं जीएसटी ने, उसका जो ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट के खत्म होने के 3 साल के अंदर तक ये नोटिस आपको आ सकती है। और अगर आप रिप्लाई नहीं करते सेक्शन 73 के नोटिस का, तो आपको डिपार्टमेंट सेक्शन 73 सब सेक्शन 9 के अंदर डिमांड ऑर्डर कर सकता है। तो हमने 2 नोटिस कवर कर ली, एक नोटिस अंडर सेक्शन 61 स्क्रूटनी नोटिस, दूसरा हमने कवर किया नोटिस अंडर सेक्शन 73 डिमांड नोटिस।
इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। अब हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा नोटिस, जो सेक्शन 74 के तहत आता है, और वो डिमांड नोटिस ही होता है। बट ये नोटिस सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा सीवियर है, क्योंकि इसे सेक्शन 74 के अंदर डिपार्टमेंट नोटिस तभी भेजता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल करी, आपने जो डिमांड भेजा जा रहा है, आपने जो रिटर्न फाइल की है, आपने जो रेवेन्यू दिखाया, आपने जो आईटीसी ली है, उसमें आपने फ्रॉड किया है, आपने फ्रॉड करने के इंटेंट से कुछ सप्रेशन किया है, या ज्यादा आईटीसी दे दी, प्रोक्योरमेंट नहीं है, परचेज नहीं है, फिर भी आपने इनवॉइस ली है और ये आईटीसी क्लेम किया है। तो सेक्शन 74 का नोटिस बहुत ही डेंजरस वाला नोटिस है। जब डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई टैक्स इवेट किया है विथ इंटेंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, देन डिपार्टमेंट उसको सेक्शन 74 के तहत नोटिस भेजता है। तो अगर आपके पास सेक्शन 74 के तहत को नोटिस आती है तो प्लीज अलर्ट हो जाइए, और अलर्ट होने के साथ साथ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को थॉरोली रिकंसाइल करिए कि आपने जो रेवेन्यू दिखाया वो रेवेन्यू जेन्युइन है, और जो फिगर्स और नंबर्स आपने जीएसटी 1 में दिखाया वो जेन्युइन है, उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। नंबर 2, अगर आपने जीएसटी 3 भी फाइल करी है और आपने आईटीसी ली है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने जितनी आईटीसी ली है, जितनी प्रोक्योरमेंट या परचेज दिखा रही है, उसकी सबकी डॉक्यूमेंट, उसके प्रॉपर चयन हो, और आपने टैक्स पे किया। सिर्फ आपने टैक्स नहीं पे किया, आपने जिस सप्लायर से परचेज करी है उस सप्लायर ने भी अपना रिटर्न फाइल किया और अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया है प्रॉपर तरीके से। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और क्लॉज सी है, जिसके अंदर सप्लायर्स की भी रिटर्न्स को हमें देखना पड़ता है कि सप्लायर ने टैक्स जमा किया है कि नहीं। इस सेक्शन के अंदर डिपार्टमेंट के पास टाइम है नोटिस भेजने का 5 साल तक, और 5 साल कब से कंसीडर होता है, जब एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है। तो डिपार्टमेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने के 5 साल तक आपको सेक्शन 74 के अंदर नोटिस भेजता है, लेकिन 74 के अंदर नोटिस तभी भेजता है जब डिपार्टमेंट के पास ये एविडेंस हो कि बिजनेसेस ने जो रिटर्न फाइल किया है, रेवेन्यू क्लेम किया है, वो विथ इंटेंट टू फ्रॉड किया, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट है, और 5 साल तक वो भेज सकता है। इस सेक्शन के अंदर जो नोटिस आती है, इसमें पेनल्टी 100% तक लगती है, जितना टैक्स अमाउंट होता है उतना ही पेनल्टी लगती है, प्लस इंटरेस्ट और पॉसिबल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अगर आपकी लायबिलिटी 5 करोड़ से ज्यादा की है, या आपका आईटीसी आपने 5 करोड़ से ज्यादा के लिया हुआ जिसके आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आपका टैक्स एमिशन 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको प्रोसिक्यूशन भी इशू हो सकता है। इसलिए इस नोटिस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब हमने सेक्शन तीसरे नोटिस भी कवर कर लिया, नोटिस अंडर सेक्शन 74। अब आते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 79 पे, जो हमारा चौथा नोटिस है। वो नोटिस क्या होता है? रिकवरी का नोटिस होता है। रिकवरी की नोटिस कब आती है? रिकवरी प्रोसीडिंग का नोटिस कब आता है? जब आपने डिमांड ऑलरेडी क्रिएट, आपका डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, आपने सेक्शन 61, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के तहत आपकी असेसमेंट हो चुकी है और के ऊपर अब डिमांड क्रिएट हो गया है, तब डिपार्टमेंट आपको रिकवरी का नोटिस भेजता है, जब आप इसको पे नहीं करते हैं टाइम के अंदर। तो इसमें क्या करता है डिपार्टमेंट? आपको बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है और प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है अगर आपके पास सेक्शन 79 का नोटिस आ गया है और आपने इसको कंप्लाई नहीं किया है। तो बी वेरी सीरियस while you receiving section 79 का नोटिस, सेक्शन 73 का नोटिस और सेक्शन 74 के नोटिस को प्रॉपर्ली डील करते हैं, और डील करने के बाद जो भी डिमांड आता है उसको पे कर देते हो। सेक्शन 79 का नोटिस आपको नहीं आती है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपको सेक्शन 79 का नोटिस आता है। इस नोटिस में डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं। पांचवा नोटिस है नोटिस अंडर सेक्शन 65 का, ऑडिट का। सेक्शन 65 में क्या करते हैं? जीएसटी ऑडिट डिपार्टमेंट को जब लगता है कि आपके रिकॉर्ड की डिटेल ऑडिट करनी चाहिए, और उसको ये फील होता है रिटर्न्स जो आपने फाइल किए हैं या आपने जो स्कूटनी कराई है, वहां पे जो जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन दिया है वो क्लियर सेटिस्फाई नहीं करती डिपार्टमेंट्स को, तो डिपार्टमेंट सेक्शन 65 को ऑर्डर करता है। लेकिन ये ऑडिट बहुत रेयर केस में होती है, जहां बहुत मेजर अमाउंट का सप्रेशन दिखता है, तब डिपार्टमेंट इस तरह के नोटिस भेजती है। वीडियो एंड तक जरूर देखना और कमेंट में बताओ आपको अब तक कौन सा जीएसटी नोटिस आया था। ऑडिट डिपार्टमेंटल ऑडिट कराती है। छठा होता है, छठा नोटिस अंडर सेक्शन 66 का, वो होता है स्पेशल ऑडिट नोटिस होती है। इसमें क्या होता है? जब सेक्शन